और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रशीद। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, रशीद व्लॉग। अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। जी हाँ यूर, आपने सही पढ़ा और सही सुना। तकरीबन 8 से 10 दिन रह गए और मैं जा रहा हूँ कराची। तो इंशाल्लाह जैसे ही मैं वहाँ जाऊँगा तो आपके पास वीडियो तो आती रहेगी। तो आज आपको दिखा रहा हूँ मैं हमारे घर का माहौल, किस तरह हम गांव में रहते हैं और किस तरह हम जिंदगी बसर करते हैं। तो आइए आप हम वीडियो शुरू करते हैं। ये देखें हमारा गरीब का घर, ये देखें। ये कब बहुत दफ़ा आपको मैंने दिखाई है, ये इसकी चौकाठें ख़त्म हो गई हैं बिल्कुल। ये मैंने तार बांधी हुई है, बस इसके लिए अटका हुआ है। कोई पैसे नहीं है इसको मैं बनवा सकूं। तो व्यूअर्स ये देखें, ये जो हमारे रहने का कमरा है, मैं आपको विज़िट कराता हूँ। और ये देखें, और यहाँ जो है मोबाइल चार्ज करता हूँ, ये बोर्ड है। और जो है ये हमारा कमरा है, देख सकते हैं। ये बेड पड़ा है और जो है यहाँ खाना वगैरह और ये सिलेंडर। तो मैं थोड़ी खिड़की खोल लूँ। अंदर से हमारा जो कमरा है कच्चा है, कोई प्लास्टर नहीं है, कच्ची ईंटों से बना है, देख सकते हैं। और ये बिल्कुल कच्चा है, खालिश, ये देख सकते हैं। ये बैग है जो मैं इस पे अपना रोज़ी पानी करता हूँ, कभी छोले बेचता हूँ और कभी सिपड़ी पे जाता हूँ काम पे। ठीक है, बस ये देख सकते हैं। और जो है बहुत दिन हो गए हम लोगों ने जो है सफाई नहीं की थी घर की। अभी जो सफाई की है, क्योंकि सर्दियाँ थी, बहुत धुंध थी, इसीलिए कोई काम नहीं कर रहा था। तो ये देखें अभी माशाल्लाह तो दूसरा दिन है आज। सूरज भाई भी आ गए। ये देखें, पहले दिन तो पूरा दिन तकरीबन ऐसे ही छाँव रही और बादल रहे। उसके बाद जो है अभी 1 घंटा हो गया, धूप निकल आई है। और ये हमारा नलका है जिसे पानी पीते भी हैं और नहाते भी हैं, इससे गेरते हैं। इसको दिखाता हूँ मैं आपको। इसी तरह लाइट हो ना हो हमारा गुजारा चलता रहता है। तो ये हमारी जगह है टिकटॉक बनाने की। व्यूअर्स देखिए, यहाँ जो है मैं खड़ा करता हूँ इधर और टिकटॉक्स बनाता हूँ, ये देखें। और पीछे ये बैनर लगे हुए हैं। इस तरह जो है हमारी छोटी सी बस्ती है और ये गांव है। और यहाँ जो है मैं आपको दिखाता हूँ, प्याज भी उगे हुए हैं, ये देखें। तो व्यूअर्स अब चलते हैं, थोड़ा मैं आपको अंदर का माहौल दिखाता हूँ। और जो है बकरियाँ वगैरह और मवेशी जो खड़े हुए हैं मैं आपको दिखाता हूँ, फिर चलते हैं बाहर की तरफ। हाँ तो व्यूअर्स यहाँ का जो देख सकते हैं, हमारे गांव का सहन खुला होता है। और गर्मी में है जो हवा आती है यहाँ से, कुदरत की हवा जो आती है। लाइट तो होती नहीं है गांव में, क्योंकि फिर हम जो लोग जो हैं यहाँ चार पे लेके चले जाते हैं बाहर की तरफ, बाहर दरख्तों के नीचे पूरा दिन वहीं गुजारते हैं। आ गए हम बाहर की तरफ, तो मैं आपको दिखाता हूँ आज बाहर का माहौल। तो देखें परिंदों की आवाज़। तो यह से मैं आपको बात बता रहा हूँ, आप लोगों ने जो है सुनी होगी कहीं से। और जो है वो बात यह है कि यर्स एक सांप कहते हैं, उसको मारो दोनों जुड़वा को तो वो जो है उसके पीछे पड़ जाते हैं। ठीक है यर्स। और मैंने जो है, और आपने ये सांप का सुना होगा, मगर आपने ये नहीं सुना कि सूरजमुखी भी इस तरह करती है, बड़ी सूरजमुखी। तो मैं सुबह बैठा हुआ था नाश्ते के बाद, तो सूरजमुखी आके आया, सूरजमुखी आई और मैंने वाइट कपड़े पहने हुए थे। और जो है वो हमारे वाइट कपड़ों पे बैठी और जो है वो चली गई। मैंने कहा यार क्या करें अब इसके। फिर दोबारा आई, फिर आके यहाँ बैठ गई। फिर मैंने जाके सिलेंडर जलाया और उसका धुआं दिया तो वो गिर पड़ा, वो जो है ना वो बेहोश हो गया। फिर मैंने उसको मार दिया। अच्छा मैंने मार दिया तो मैं जाके नलके में पानी पी रहा था नलके पे, और जाके मैंने सूट ये चेंज किया। जब मैंने ये सूट चेंज किया और दो और आ गए भाई। उसको कैसे पता चलता है, कुदरत का निज़ाम देखो भाई। और दो लेके वो आ गया मेरे पास, घूमता रहा, यूं यूं कर रहा, घूम रहा भाई। मैंने कहा इसको मैंने मारा है और ये तकरीबन आ गए हैं। उसको कैसे पता, हालांकि मैंने मारा अंदर कमरे में उसको, तो उसको कैसे पता चल गया भाई। मैं ही परेशान भाई। मैंने कहा अभी जो है पूरी सूरजमुखी मेरे पर ऊपर आने वाली है।
तो ठीक है यार, ये आपने सुना होगा, तो मैंने इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से मैं आया था, यहाँ से एक सेल्फी लेने, तो यहाँ से मुझे मिला, तो मेरे पीछे चला, वही वाइट कपड़े के साथ ना मेरे साथ वहीं घर तक चला गया। तो वहीं से शुरू हुआ। तो मैंने कहा यार अब क्या हो सकता है, पूरी सूरजमुखी आने वाले मेरे ऊपर, क्या होगा, ये तो मार देगी मुझे। देखें यार, सांप का सुना था, आपने सूरजमुखी के जरूर सुना होगा, इस तरह की भाई ये बेर लेती है। हाँ तो यार चलते हैं आगे भी। हाँ तो यूर्स, मैं इंशाल्लाह 8 या 10 दिन के बाद, मतलब इलेक्शन के बाद मैं जा रहा हूँ और कराची के वालों के लिए मैं आ रहा हूँ। तो मैंने अगली वीडियो में भी फ़ोन नंबर दिया था, लिखा तो नहीं था स्क्रीन पे, और एक भाई ने सुराग बोर्ड से फ़ोन किया था, आप रशीद भाई बात कर रहे हैं? मैंने कहा जी भाई। तो जैसे मैंने दो बातें की तो हमारी लाइन कट गई। भाईजान सॉरी कि हमारे यहाँ जो है सिग्नल का मसला बहुत हो रहा है, क्योंकि सिग्नल यहाँ नहीं आते, अभी भी तीसरा चौथा दिन है सिग्नल सही नहीं आ रहे। तो फिर मैं दोबारा बता ही देता हूँ, 0302 20 37 801, तो आप लोग फ़ोन कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम पहुँचेंगे कराची 8 या 10 दिन के बाद, इलेक्शन के बाद। बस चलते हैं, अभी आ गया क्या तो मैं आपको माहौल। अभी मौसम हो चुकी है पतझड़ की, और ये देखें, ये एक अनार का पौधा है, देखें आपको कहीं नहीं पता नज़र आ रहा, अब ये इसके पत्ते झड़ गए हैं। तो इसके बाद जो है शुरू होने वाला है मौसम बहार आया, मौसम बहार हो जाएगा यूर्स कुछ दिन बाद। अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज दूसरा दिन है, तो सर्दी से हमारी जान छूटी भाई। 2 डेढ़ महीने से भाई, बल्कि 3 महीने, मतलब 11वें महीने से ये धुंध शुरू हुई है, और मैं आपको बताऊं कितना दूसरा महीना ख़त्म होने वाला है। 3 महीने तकरीबन यहाँ रुक चुकी थी, और ऐसी धुंध के ऐसे लगता है कि बारिश बरस रही है, हल्की हल्की सी फुहार, और पूरा दिन जो है सूरज गायब। अंदर पूरा दिन भाई हम आग जलाए बैठे रहते थे, इसी तरह हमारे दिन बड़ी मुश्किल से कटे। तो अभी जो है धुंध वगैरह ख़त्म हो चुकी है, अभी अल्लाह का शुक्र है कि दूसरा दिन है, अब हम सूरज देखने को मिलता है। देखें दिन ब दिन, एक दिन दिन में फ़र्क आ रहा है, कितना बड़ी हो रही है और खुश खुश लग रही है। देखें अब पहले इसका कलर ऐसा नहीं था, ज़बरदस्त सुर्ख कलर हो गया, और ये खुश हो चुकी है क्योंकि इसको धूप की ज़रूरत थी, इंसान को, जानवर को, और सब चीज़ को ये धूप जो है ज़रूरी है। हाँ तो यस, हम आ गए। आज मैंने आपको थोड़ा सा आज चेंज करके दिखाई है लोकेशन, क्योंकि रोज़ आप एक लोकेशन देख देख के थक गए होंगे। तो आज छुट्टी थी, मतलब पीर वाले दिन जाते हैं, पीर के बाद फिर जाते हैं हम जुमेरात को, तो कल भी छुट्टी होगी। थोड़ा सा आगे चलते हैं, मैं आपको माहौल दिखाता हूँ, और थोड़ा सा वो जो है कमान नज़र आ रहा है। तो यहाँ देखें, यहाँ सब कमान था, सब कट चुका है तकरीबन। कमांद हमारे गांव में, हमारे इलाके में ख़त्म होने वाले हैं। 70% कट चुके हैं, तकरीबन 30% से भी कम रह गए हैं। देखें आपकी वीडियो कैसी लगी व्यूअर्स, आपने कमेंट करना है, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप कमेंट भी करते हैं, हमारी वीडियो भी करते हैं, देखते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत मेहरबानी, और दिल से शुक्रगुजार हूँ आप भाइयों का। इंशाल्लाह मैं आपको ऐसे ही गांव की वीडियो दिखाता रहूँगा। देखें वीआईपी माहौल व्यूअर्स, मुझे तो ज़बरदस्त रिजल्ट लग रहा है, आपको कैसा लगता है आपने ये मुझे कमेंट में बताना। ये है हमारा गांव, आप देख सकते हैं, ज़बरदस्त माहौल लग रहा है। और व्यूअर्स, जब मैं भी कराची आता हूँ ना, कुछ ही दिन के बाद मुझे भी वहाँ मज़ा नहीं आता, क्योंकि मैं बहुत अरसा कराची रह चुका हूँ, और वो मेरा शहर से दिल भर चुका है, और मैं ज़्यादातर गांव में रहना चाहता हूँ। ठीक है व्यूअर्स, आप देखते हैं ज़बरदस्त नज़ारा गांव का। ठीक है यार, इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो तक हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए हम इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।